एक कटोरी सूजी और 2 आलू से इतना ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पेज वेज फूड लवर। तो आज मैं आप सभी के लिए फिर से लेकर आई हूँ एक बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी सा इवनिंग स्नैक, जिसे आप इवनिंग में क्या बच्चों के लंच में या ब्रेकफास्ट में कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बट हमेशा की तरह अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज की जो रेसिपी है उसका मेन इंग्रेडिएंट है सूजी और आलू। तो आलू को मैंने ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लिया था। तो आपके पास अगर उबला हुआ आलू नहीं है तो आप कच्चा आलू भी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी को बनाने में, बट उसको कुक होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपके पास उबला हुआ आलू है तो ये बिल्कुल 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले एक पैन में 2 चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे। जैसा कि मेरे सब्सक्राइबर्स को पता ही है कि मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। उसके बाद उसमें 1 चम्मच के करीब जीरा डालना है। जीरा जैसे ही क्रैकल होना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद मैंने इसमें डाला है 2 हरी मिर्ची, जिसको मैंने पहले ही चॉप कर लिया था, और थोड़ा सा हरा धनिया, उसको भी मैंने चॉप कर लिया था। तो दोनों चीज़ों को मैंने एक ही साथ डाल दिया था। अब इसमें हमें 2 कप के करीब पानी डाल देना है। मुझे अंदाज़ा था तो मैंने पानी को मेजर करके नहीं डाला है, बट आपके लिए मैं बता रही हूँ कि 2 कप के करीब पानी था। उसके बाद हमें इसमें 2 से 3 चुटकी हींग डालना है, और इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डालेंगे। तो दोनों हाफ टेबल स्पून के अराउंड ही थे, ज़्यादा मैंने नहीं डाला है। और 1 टेबल स्पून के अराउंड था इसमें नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैं अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग नमक कम खाते हैं और कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं। तो आप जैसा खाते हैं उस हिसाब से डालें। और अब सबसे पहले हमें इसमें डाल देना है उबला हुआ आलू। अगर आपके पास उबला हुआ आलू नहीं है तो इसी स्टेज पर हम कच्चा आलू डालेंगे और उसको ढक कर के लिए 10 मिनट के लिए पहले एक उबाल दिला देंगे, जिससे कि वो थोड़ा सा कुक हो जाएगा और उसमें कच्चापन नहीं लगेगा जब हम अपनी डिश को बनाएंगे। तो आलू डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हमें डालना है 1 कटोरी के करीब सूजी। तो सूजी को मैंने कटोरी से नाप लिया था, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि इसमें कितनी सूजी लगी थी। तो 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी के करीब ही हमारा जो उबला हुआ आलू था वो हो गया था ग्रेट करके। तो आप लगा लें 2 कटोरी क्वांटिटी थी हमारे पास सूजी की और आलू की, तो 2 कटोरी के करीब ही हमारा इसमें पानी लगाया है। तो इस अंदाजे से इसमें इंग्रेडिएंट्स को डालें, जिससे आपका जो ये डो है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें सूजी डालती रहूँगी और इसको एक हाथ से चलाती भी रहूँगी, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं पड़ेंगे। और हमें बिल्कुल इसको तब तक चलाना है जब तक कि एक डो की फॉर्म में नहीं आ जाता। जैसे कि हम रोटी का आटा लगाते हैं उस टाइप का ये डो नहीं बन जाता है। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे सूजी जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी, तो वो अच्छे से अपने आप ही एक बाइंडिंग फॉर्म में आ जाएगी। और आप देख ही सकते हैं मेरी वीडियो में कि सूजी पकड़ करना स्टार्ट कर गई है, और वो देखो बिल्कुल डो की फॉर्म में आ गई है। तो इसको स्टेज पर बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे, और हमें बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का डो चाहिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें, मैं फिर से कह रही हूँ कि लम्प्स बिल्कुल भी नहीं बनने चाहिए। तो इसीलिए जैसे आप सूजी डालते रहेंगे एक हाथ से आप उसको चलाते भी रहें। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस डो को हमें थोड़ा सा रख देना है 10 मिनट के लिए, जिससे कि वो थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाए, क्योंकि हम इसको गरम में बिल्कुल डो की फॉर्म में नहीं लगा सकते। और इसको हमें बाद में क्या करना है, जैसे हम आटा लगाते हैं वैसे ही हमें इसको भी नीड कर लेना है थोड़ी देर के लिए। तो सबसे पहले इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा कर देंगे। तो मैंने इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। 10 मिनट भी पूरा नहीं छोड़ा था मैंने इसको, सिर्फ हार्डली 5 मिनट्स के लिए ही छोड़ा था प्लेट में निकालने के बाद। तो सबसे पहले इसको
इसको आप प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और आपको बिल्कुल भी अलग से ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं है जब आप इसके स्नैक्स बनाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना अच्छा डो लगकर तैयार हुआ था कि मुझे बिल्कुल भी ऑयल लगाने की नीड नहीं हुई थी। और ये 5 मिनट बाद ही मैं इसको करने लगी थी क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी थी। तो आपको अगर जल्दी नहीं है तो आप थोड़ा सा इसको ठंडा ही होने दें अगर आप बिगनर हैं तो, नहीं तो आपका हाथ भी जल सकता है। तो अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा गर्म लग रहा था, बट थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। और आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे आटा लगाते हैं वैसे ही डो हमारा रेडी हो गया है। अब इसी से ही अपनी मनचाही कोई भी शेप में आप स्नैक्स इसके बना सकते हैं। आप चाहें तो स्टिक्स की शेप में बना सकते हैं, राउंड शेप में बना सकते हैं, ट्रायंगुलर बना सकते हैं, जैसा भी आप खाना चाहें। तो आज मैं पार्टी स्नैक्स के तौर पे इसको बना रही हूँ। तो मैं इसमें स्टिक्स लगाकर राउंड शेप दूंगी, जिससे कि ये बिल्कुल इंस्टेंट स्नैक होंगे, ईज़ी टू पिक एंड ईज़ी टू ईट। तो सभी को मैं ऐसे ही बनाकर रेडी कर लूँगी पहले। तो सबसे पहले आप जो भी शेप देना चाहते हैं वो शेप देकर सारे स्नैक्स को पहले रेडी कर लें, जिससे क्या होगा आपका टाइम भी बचेगा। और जब आप इसको फ्राई करने लगेंगे तो एक एक करके फ्राई नहीं करेंगे, तो एक साथ ही सभी स्नैक्स जो हैं वो फ्राई हो जाएंगे। तो मैंने भी सबसे पहले सभी स्नैक्स को बनाकर रख लिया था। अब एक एक करके इसको फ्राई करेंगे। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि जो ऑयल है वो अच्छा गर्म होना चाहिए, बट जब आप इसको डालें तो मीडियम फ्लेम उसकी कर दें। और डालते ही बिल्कुल कड़छी ना लगाएं, क्योंकि कई बार ये सूजी और इसमें आलू का यूज़ किया है तो जो ये स्नैक्स हैं वो चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर तेल उछाल कर डालते रहें, जैसे मैं कर रही हूँ। बिल्कुल हल्के हाथों से करेंगे और इनको स्टार्टिंग में ज़्यादा उल्टे पलटेंगे नहीं। और बिल्कुल थोड़ी देर बाद जब आप देखेंगे कि ये गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं तो आप इसको बाहर निकाल लेंगे। तो हाई फ्लेम पर इसको कुक नहीं किया है मैंने, मीडियम फ्लेम पर ही कुक किया था, जिससे वो अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। और ये स्नैक्स ट्रस्ट मी मेरे बेटे को इतने पसंद आए थे और उसको पसंद आए हैं, तो आई होप कि ये स्नैक्स सभी के बच्चों को पसंद आएंगे। और ये बच्चों को क्या, बड़ों को भी इतने ही ज़्यादा पसंद आएंगे। एंड आई होप आपको मेरी ये बताई हुई रेसिपी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।